अहम खबर देंगे आपको। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफीर निकी हेली ने कहा है कि पाकिस्तान की तमाम इमदाद रोक दी है। निकी हेली ने इल्जाम ये लगाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। गैर सिफारती ज़बान में कहा है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। निकी हेली अमेरिका पाकिस्तान को अपने पैर की धूल तक भी नहीं समझता है। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तान के आतंकवादी ही मार रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका बार बार पाकिस्तान के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करता है। अब एक बार फिर से अमेरिकी नेता निकी हेली पाकिस्तान पर बरस गई हैं। हेली बरसी तो बरसी पर बाइडेन प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को मदद करने पर गुस्सा भी जताया और कह दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बनी तो विदेशी सहायता बंद कर देंगे। दरअसल अमेरिकी नेता निकी 2024 राष्ट्रपति चुनाव की दावेदार हैं। वो भी भारतीय मूल की हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मैं अपने दुश्मनों को भेजी जाने वाली विदेशी सहायता में एक एक पाई की कटौती करूंगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता फिर से शुरू की और अमेरिका करदाता अभी भी पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए कम्युनिस्ट चीनी पैसा देते हैं, जबकि चीन से अमेरिका की कदावत किसी से भी छिपी नहीं। अमेरिकन को गाली देते हैं और यही निकी हेली कह रही है कि भाई एक बात बताओ यार, ये कहां की बात है कि तुम हमें गाली भी दो और तुम हमसे पैसे भी मांगो। निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे चैचे पैपे करता है, चाइना का भी बंद करो। निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका की। रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। और कहा जा रहा है कि वो शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024 और वो फुल तैयार बैठी हुई हैं और वो समझती हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उनकी जो GOP है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, वो समझते हैं कि लेट्स सी ये क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती। लेकिन फॉर अ मोमेंट शी इज़ ऑल सेट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस जो इसका है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है और निकी हेली की उतनी अप्रूवल रेटिंग नहीं है। लेकिन ये देखना भी है कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा अनफोल्ड होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे। और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए VP ले लें या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर ले। लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। इसमें कोई शक नहीं है, वो सिख घराने से ताल्लुक रखती थी और बाद में वो क्रिश्चियन हो गई और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को करी रिलीजन ले लिया। लेकिन ये है कि वो इस चीज को प्राउड फील करती हैं और वो बाकायदा तौर पर इस चीज को कहती हैं कि वो प्राउड इंडियन पेरेंट्स की डॉटर है। और मुझे नहीं बिल्कुल भी चांसेस लग रहे कि वो प्रेसिडेंट बनेगी आगे, शायद कभी मुमकिन हो, इस टेन्योर में तो नहीं। तो बाकी ये कि आप ये समझें अगर कि इंडिया का बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो जाएगा और इंडिया टेक ओवर कर लेगा मुकम्मल तौर पर यूएस के फैसलों को, तो होती है ना, ये कहने की हद तक ठीक है। और लेकिन जो जिस मुल्क का सिटीजन होता है, जिस मुल्क ने उनको ये अथॉरिटी देनी है, वो उसके लिए लॉयल होगा, वो उसकी जो है वो सिटीजनशिप से लॉयल होगा। उसको इंडिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं चाहिए, वो ऑब्वियसली यूएसए के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करेगा। और मेरे ख्याल में निकी हेली भी इसी तरफ जाएंगी अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो। बनवा रहे हैं लेकिन इसके पीछे वजह ये है कि हमारे यहाँ हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो पा रही, हम अपने इंटरनल अफेयर्स को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर पा रहे। ये जो मसाइल हैं हमारे इंटरनल, अब यहाँ पे आप देखें किस तरह से इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी चल रही है और इसी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें तो पाकिस्तान में ही कोई अच्छा लीडर मैसर नहीं आ रहा कि जो हमारे मसाइल का हल देख ले। हम इंटरनल लड़ाइयाँ ही पूरी तरह से अच्छे से नहीं लड़ पा रहे, तो एक्सटर्नल चीज तो बाद का मसला है, ये तो बाद की चीज है। लेकिन अब इंडिया के बाहर की चीजों की आप जो बात करी उसकी वजह यह है कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन चल रहा है। उनके अभी
जो मोदी हैं वहाँ पे, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो वो मेरे ख्याल में शायद तीसरा टर्न्योवर भी वो ले जाए। तो ये स्टेबिलिटी है वहाँ की, ये वहाँ पे जो है वो एक स्टेबिलिटी चल रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अंदरूनी मामलात बेहतरीन हो रहे हैं, बल्कि एक्सटर्नल लेवल पर भी उनके मामलात अच्छे हो रहे हैं। मैंने निकी हेले को ये कहते हुए भी सुना कि वो मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रही थी और वो मोतरफ थी, यानी वो मोदी की जो गवर्नमेंट करने के स्टाइल से शायद इंस्पायर हैं और वो पसंद कर रही थी। ये मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा। तो मेरे ख्याल में ये है कि जब तक हम स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान जब तक मुसलसल जो है वो किसी एक शख्स पर एतमाद नहीं करेगा, जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, लॉन्ग टर्म हमारे फैसले नहीं होंगे, तब तक आप पाकिस्तान के फैसले जो है वो बाहर से, अभी तो आपने देखा नहीं, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, आप कह रही हैं कि हम बाहर, इंडिया बाहर के फैसले कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे फैसले बाहर से हो रहे हैं। यानी हमारा हम जो वो आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनली बाहर को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम समझते हैं कि हमें एक्सटर्नली होल्ड किया जा रहा है। तो बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए ये लम्हा फिक्री है, हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम जो है वो क्या, किस तरह का फ्यूचर दे रहे हैं अपनी आने वाले नौजवान नस्ल को। हम मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हैं, और हमसे अगली जो जनरेशन है खासतौर पर, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, या जो हमारे बड़े हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। क्या अगले कोई 20 साल के बाद हम ये समझते हैं कि हम जो है वो गवर्नमेंट हमारी इतना अच्छा कुछ काम कर जाएगी कि हम अपनी इंटरनल लड़ाइयाँ खत्म करके तो अमेरिका, यूके और दूसरी चीजों को सोचें, या हम अगले 20 साल भी अपनी आपसी लड़ाइयों में ही गुजार लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम आपसी लड़ाइयों से निकलेंगे तो फिर बात बनेगी। और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसके पीछे वजह यही है कि अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म है, अंदरूनी मामला जो है उनके जो है वो हल हो चुके हैं। तो इस वजह से वो अब बरूनी मामलात को देखने की कोशिश कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हर बड़ा कंट्री करने की कोशिश करता है।